Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way to Samrid, where we learn and grow together. So let's get started. तो चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक कल कैसे काम कर सकता है, यानी मंडे को क्या करेगा मार्केट। उससे पहले हम लोग एक बार हायर टाइम फ्रेम यानी कि वीकली में भी एक बार चलकर देखते हैं कि निफ्टी बैंक कहाँ कैसे काम कर सकता है, क्या पोजीशन होंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो वीकली का चार्ट हम लोग के सामने है निफ्टी बैंक का, और यहाँ पे एक अलर्ट कैंडल जिसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं वो फॉर्म हुआ है पिछले वीक में। और जब जब मार्केट में ये ऐसा कैंडल फॉर्म होता है वहाँ से एक ऐसा अलर्ट सिचुएशन बनता है कि मार्केट वहाँ से तो गिर सकता है या एटलीस्ट पॉज तो लेगा ही, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये पिछले वीक में फॉर्मेशन हुआ है बैंक निफ्टी में। अगर हम लोग इसी चार्ट पे रिसेंट एग्जांपल्स देखें तो एक यहाँ पे एक बार और ये ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ था, उसके बाद थोड़ी गिरावट देखने को मिली। फिर और थोड़ा अगर बैक डेटा में जाएं तो एक बार यहाँ पे भी देखने को मिला था सेम ही कैंडल, उसके बाद वापस से गिरावट देखने को मिली। तो ऑलमोस्ट एक दो टॉप पे जब भी ये शूटिंग स्टार फॉर्म होता है तो वहाँ से हम लोग को अलर्ट हो जाना चाहिए कि एटलीस्ट अगर इसके ऊपर जाना है मार्केट को तो इसका हाई तो क्रॉस करना ही चाहिए मार्केट को, वरना हम लोग यहाँ से साइडवेज या तो डाउन ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। तो बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट अब हमारे सामने है और मार्केट मुहूर्त ट्रेडिंग से लगातार वो बेरिश हो गया है और लास्ट डे तो उसने बहुत ही बड़ा कैंडल फॉर्म किया था रेड का। तो अब समझते हैं कि मार्केट मंडे को कैसे काम कर सकता है। तो हम लोग उससे पहले दो मार्किंग्स करेंगे। एक तो ये जो गैप है इसको मार्क करेंगे और इसके हाई और लो को मार्क करेंगे और 15 मिनट में चलकर समझेंगे कि मार्केट कैसे काम कर सकता है। तो 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग एक बार वापस से ड्राइंग्स जो हम लोगों ने की है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये दिन के हाई है और ये दिन का लो है, और ये जो एरिया है ये गैप एरिया है जो डेली पे हम लोगों ने मार्क करने की बात की थी। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और वो नीचे की ओर चलता है तो हो सकता है वो एक डबल बॉटम फॉर्म करने की कोशिश करे और कल के लो से वापस यहाँ पे सपोर्ट ले। तो यहाँ पे जो अलर्ट कैंडल फॉर्म होगी उसको हम लोग वेट करेंगे और उसका हाई जो कटेगा, जब उसका हाई जब ब्रेक होगा तो हम लोग उसके हाई पे एंट्री करेंगे और उसके लो का हमारा एसएल होगा और हम लोग का सबसे पहला टारगेट यहाँ 57,900 के आसपास देखने को मिलेगा। और अगर इसको भी वो ब्रेक करता है तो हम लोग को इतने ऊपर तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट खुल के डायरेक्टली ऊपर चलता है और 57,900 के आसपास कहीं मिलता है तो हो सकता है वो यहाँ से एक एन पैटर्न टाइप कुछ ऐसा फॉर्म करे और हम लोग को यहाँ तक देखने को मिले मार्केट। तो अगर वो यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो हम लोग यहाँ के जो कैंडल फॉर्म होगी उसका हाई का एसएल डालकर हम लोग सबसे पहला टारगेट हमारा दिन का लो होगा और हम लोग फर्दर यहाँ तक गिरावट देख सकते हैं। मार्केट अगर गैप अप खुलता है और इस लेवल 57,900 लेवल के आसपास मिलता है तो हो सकता है वो डायरेक्टली यहाँ नीचे की ओर चलना चालू कर दे। तो हम लोग उस लेवल का एसएल डालकर यहाँ तक का पहला ट्रेड होगा हमारा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग वेट करेंगे कि ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर सस्टेन करके ऊपर की ओर चलता है तो हमारा ऊपर का पहला टारगेट ये होगा और फर्दर हम लोग अपसाइड यहाँ तक देख सकते हैं मार्केट को। अगर मार्केट खुलता गैप डाउन है अपने डे के लो के पास या इस लेवल के नीचे तो हम लोग देखेंगे कि वो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है कि इसको ब्रेक करके रेजिस्टेंस बना रहा है और नीचे की तरफ चल रहा है। अगर वो नीचे की तरफ चलेगा तो हम लोग इस लेवल का एसएल डालकर यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठेंगे। और अगर वो उसको सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर चलता है तो हमारे फर्दर पहले 57,900 का टारगेट होगा और हम लोग मूव देख सकते हैं पॉजिटिव में। You all got some wonderful insights from this video and I have done justice to your time spent. For more such informational video, make sure you subscribe our channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.